हेलो फ्रेंड्स, तो हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। ये 3rd चैप्टर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बाकी सब एक जैसे होते हैं, कुछ एक में डिफरेंस होता है, तो वही वाला हम करेंगे। सर्कल द ऑड बनाओ। जैसे अगर हम इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख लेते हैं। कीवी, ईगल, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड ईमू। तो ये सब जो है ये एनिमल्स के नाम है, बट कीवी एक फ्रूट का नाम है, तो आंसर हो जाएगा कीवी। उसके बाद है आपका कीवी भी आपका एक एनिमल का नाम है, फ्रूट भी है और एनिमल भी है। ये सारे जो हैं ये रहते हैं आपके अर्थ पे। ईगल जो है वो उड़ता है आसमान में, तो आंसर हो जाएगा ईगल। ओके। एरो, एक्स, डैगर, स्वॉर्ड, नाइफ। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये किसी को काटने का काम करती है, लेकिन एरो जो है वो किसी के अंदर छेद करता है, सीधा निशाने पे हमें फेंकना पड़ता है तब जाके वो लगता है। ओके। सन, मून, अर्थ, एस्ट्रॉयड, माउंटेन। इसमें देखिए सन, मून, अर्थ और एस्ट्रॉयड, ये सब जो है वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरली बने होते हैं, मतलब ये हमेशा रहते हैं। बट माउंटेन ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, तो आंसर हो जाएगा माउंटेन। नेक्स्ट है आपका सी, रिवर, स्विमिंग पूल, पोंड और लेक। तो ये 5 चारों चीज़ें जो है वो खुद बनती है नेचुरली, बट स्विमिंग पूल जो है वो मैन मेड होता है, इसलिए वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बियर, काउ, फोक्स, लॉयन एंड जैकल। तो इसके अंदर जो है फॉक्स, बियर, लायन और जैकल, ये सब जो है वो जंगल में रहते हैं, भेड़िए होते हैं, मतलब इंसानों को खाते हैं। बियर नहीं खाता है, लेकिन फिर भी ये लोग जंगल में रहते हैं, तो जो है ये वाला ठीक रहेगा, काउ इज़ द आंसर। दिनार, डॉलर, येन, वेटिकन एंड यूरो। तो वेटिकन को छोड़ के ये सारी जो है अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं। वेटिकन कहीं की भी करेंसी नहीं है। इंग्लिश, हिंदी, असमी, देवनागरी, पंजाबी। तो ये जो है ये सारी जो है लैंग्वेज है, बट देवनागरी जो है वो एक लिपि है, जिसकी वजह से हमारी हिंदी लैंग्वेज डेवलप हुई है, तो ये हो जाएगा आंसर। पेपर, पेंसिल, शार्पनर, इंसाइक्लोपीडिया, पेन, ये सब जो है हमारी स्टेशनरी आइटम है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया हमारी एक तरीके की डिक्शनरी है, या यूँ कह सकते हैं डेफिनेशंस होती हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देख लेते हैं। बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, डाइविंग, हॉकी। तो ये सारे जो हैं ये गेम्स हैं जो आप कोर्ट में जाके खेलते हैं, बट डाइविंग जो है वो वाटर स्पोर्ट्स है, मतलब आप लोग स्विमिंग पूल में जब डाइविंग के कंपटीशन होते हैं वहाँ पर है, या स्काई डाइविंग उड़ने को भी कहते हैं, तो वो है। ये सारे जो है वो कोर्ट में लैंड पे खेले जाते हैं। स्टूडेंट, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक। तो ये सारे जो हैं ये तो हैं एक प्रोफेशन, कोई ना कोई इसको प्रोफेशनली करता है, बट स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट है, छात्र जो अभी पढ़ रहा है, वो कोई प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेक, सी, रिवर, पूल। तो ये वही है सेम कि पूल जो है वो मैन मेड है, बाकी सब नेचुरल है। सन, मून, स्टार, यूनिवर्स। तो सन, मून और स्टार ये तीनों मिलके ही यूनिवर्स बनाते हैं, मतलब यूनिवर्स इज़ अ ब्रॉडर थिंग, ये तीनों नैरो थिंग है। नेह, रोर, हिस और थंप। तो ये तीनों जो है ये अलग अलग जानवरों की आवाज़ें हैं, बट थंप जो है वो किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं है। वीनस, प्लूटो, अर्थ, मरकरी। तो जो प्लूटो है उसको कई जो कंसीडर हैं वो उसे उसमें कंसीडर नहीं करते प्लैनेट्स में। वीनस और अर्थ और मरकरी ये सब हमारे प्लैनेट्स हो जाते हैं। ओके। 5th क्वेश्चन देख लीजिए। वीट, मस्टर्ड, राइस और ग्राम। ये तीनों जो हैं हमारे अनाज हैं, लेकिन मस्टर्ड से हम तेल निकालते हैं, इसको हम रोटी की तरह बनाकर नहीं खा सकते, या ये टमी फीलिंग नहीं हो सकता है। मस्टर्ड जो है वो सब्जियों में डलता है या इसका ऑयल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फैराडे, न्यूटन, एडिसन एंड बीथोवन। ठीक है, तो फैराडे ने भी इन्वेंट किया, न्यूटन ने लॉ ऑफ न्यूटन बनाया, एडिसन ने बल्ब बनाया, बट बीथोवन ने आपका आईटी इंडस्ट्री में बनाया है, ना कि कोई और चीज़ बनाई है। ठीक है। 7th में है फैन, कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशनर।
फ़ैन भी हमें हवा देता है, कूलर भी हमें हवा देता है, एयर कंडीशनर भी हमें हवा देता है, बट फ्रिज हमारी चीज़ों को ठंडा करता है, हवा नहीं देता। आर्क, डायगोनल, टेंजेंट एंड रेडियस, ये तीनों जो हैं हमारे सर्कल से रिलेटेड हैं कि आर्क क्या होगी, टेंजेंट क्या होगा, रेडियस क्या होगी। बट डायगोनल जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल में होता है, डायगोनल जो उनको हाफ में कट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। मॉस्को, लंदन, टोक्यो एंड मुंबई, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि ये सब जो हैं ये स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्रीज़ हैं, बट मुंबई एक स्टेट है। 10th क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर एंड डायमीटर, ये तीनों जो हैं वो टेम्परेचर को नापने के काम आती हैं, बट डायमीटर जो है वो सर्कल को हाफ में कट करता है, मतलब वो किसी टेम्परेचर को नापने के काम नहीं आता है। 11th क्वेश्चन देखिए। अप, डाउन, बिलो, स्मॉल, अप डाउन किसी पोजीशन को करते हैं कि वो उसके ऊपर है, वो उसके नीचे है, बिलो जो है वो उसके नीचे है, बट स्मॉल जो है वो छोटा बड़ा कंपैरिजन करता है, ना कि पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। राइट, रीड, नॉलेज एंड लर्न, राइट, रीड, नॉलेज एंड लर्न, ये क्या है? लर्न भी हमारी इंटेलेक्चुअल है, हमें दिखाई नहीं देती, रीड भी, ये सब पढ़ने से, लेकिन नॉलेज हर इंसान को ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा है तो उसको कम नॉलेज होगी, ज़्यादा नॉलेज होगी। नॉलेज हर पर्सन की अलग अलग होती है, इसके लिए ये सारी एक्टिविटी होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा रीड और राइट कर सकता है सिर्फ उसी के पास नॉलेज होगी, जो नहीं पढ़ सकता, अनपढ़ लोग हैं, उनके पास भी नॉलेज होती है। 13th क्वेश्चन देखिए। रन, वॉक, थिंक, जंप, ये सब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन थिंक जो है वो दिमाग में करते हैं, वो दिखाई नहीं देते। बेक, किसी चीज़ को पकाना, फ्राई करना, रोस्ट करना, लेकिन पील जो है वो छिलका उतारना, तो मतलब इसमें हमें कोई भी पकाना नहीं है, सिर्फ कच्ची चीज़ का छिलका उतारना है। क्वेश्चन नंबर 15। कैलेंडर, ईयर, डेट एंड मंथ, कैलेंडर के अंदर ईयर होते हैं और डेट होते हैं और मंथ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ईयर, डेट और मंथ तीनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? कैलेंडर। तो ये अलग हो जाएगा, ब्रॉडर टर्म हो जाएगी, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ओके, सी देख लेते हैं। सी से एक्सरसाइज है आपकी, ये इजी है। देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, ठीक है। सी के बाद डी, ई, एफ, तो आना चाहिए था जी, यानी जो ये वाला पोर्शन है यही गलत है हमारा, ठीक है। ए के बाद बी छोड़ के सी, सी के बाद डी छोड़ के ई, ई के बाद एफ, नहीं यहाँ पर आना चाहिए था एफ छोड़ के जी, और फिर एच छोड़ के आई, ये ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन ही हमारा गलत है। अगले लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वाई से उल्टा एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, यू, वी से यू, ठीक है। ये तो सारे ए छोड़ के बी, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई आना चाहिए था, एफ है, तो यानी ये वाली चीज़ ही हमारी गलत है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। ये तो ए, बी, सी, डी, ई आना चाहिए था, तो यहाँ पे एफ है, तो ये हो जाएगा गलत। 5th क्वेश्चन। जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, टी, यू, वी, ठीक है। आर, एस, टी, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ जे, तो आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी, सी, डी, ई, जेड के बाद ए छोड़ के बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, तो यानी आंसर हो जाएगा ए। जेड के बाद सीधा ये गलत है, यानी यहाँ पर ए आना चाहिए था, ए, जेड, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। पी, क्यू, आर, एस, टी, आर, आर, टी, यू, वी, यानी यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं, आर, एस, टी, ठीक है, हाँ बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपका ए, बी, सी, ठीक है, सी, डी, ई, ठीक है, ई, एफ, जी, ठीक है, एच, आई, ठीक है। बी के बाद सी छोड़ के डी,
ई एफ ओके, जी एच ठीक है, आई जेड ये भी ठीक है, जेड के बाद वाई छोड़ के एक्स, एक्स छोड़ के वी वी सॉरी यू, वी डब्ल्यू छोड़ के वी, एस टी यू, यानी डी गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था टी, ताकि वी के बाद टी, तो आंसर हो जाएगा डी। ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रखी है।